एक छोटी सी स्टोरी है आपके लिए, समझ सके तो समझिएगा। कभी इसको लाल का खूबसूरत मेला जिसपे सारे रंग जमा हुए हैं खुशी है। कोई उर्स के लिए आया है, कोई मेले के लिए आया है, कोई सलाम के लिए आया है, कोई अर्जी के लिए आया है, कोई इबादत के लिए आया है, कोई हाजत के लिए आया हुआ है। ये वो हैं जो सुनते हैं, महसूस करते हैं। ये वो जगह जहाँ बोतले बहार ने लाल शहबाज कलंदर को देखा था चोटी पर। साहिब नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, साहिब नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। एक दो दिन नहीं, सदियों की इजाजत तुझे, तू अली छोड़, कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग। कहते हैं कि सदियों में एक कलंदर पैदा होता है और वो ऐसा होता है कि उस वक्त के हालात और वाक़यात के हिसाब से अल्लाह उसे वो नेमतें देता है, वो पावर्स देता है और वो एनर्जीज देता है, उसको ऐसा बनाता है जैसे वो खुद है, और फिर उसको इस दुनिया में या मखसूस इलाके में भेजता है और वो उस इलाके के लिए बनाया गया होता है। और वहाँ जो भी नेगेटिव ताकतें या लोगों में शैतानियत ज़्यादा होती है, उस चीज़ को उसने ख़त्म करना होता है और आइंदा आने वाले लोगों के लिए उसने नसीहत बनना होता है और एक मिसल और एक एग्जाम्पल होता है। लाल शहबाज कलंदर आज से तकरीबन 773 सदी पहले जो है वो आए। तकरीबन 773 यानी कि 773 साल पहले यहाँ से पर्दा किया है और तकरीबन 800 साल पहले ये पैदा हुए हैं। 1177 में ये पैदा हुए थे परवंद में, जो मैंने अपने चैनल में आपको बताया कि वो परवंद कहाँ पर है। बाकू में आप जाएंगे तो आपको परवंद मिलेगा। लाल शहबाज कलंदर का उर्स जारी है और इस उर्स में हम यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 दिन में लगाने वाले हैं और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें आप जानेंगे कि एक कलंदर कैसे कलंदर बनता है और लोग उसके घर पर क्यों आते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो यहाँ पे लोगों का इस्तकबाल भी करता है, लोगों के रहन सहन का भी देखता है और बहुत सारी चीज़ें देखता है और उसको खराज तस्लीम और उसके लिए यहाँ लोग उसके दर पर क्यों आते हैं, ये हम जानेंगे अपनी वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड ऑन जर्नी ऑफ फेथ।
साल के बाद आया हूँ, मुझे सब याद है। लाल का खूबसूरत मेला जिसमें सारे रंग जमा हुए हैं और ऐसे रंग जमा हुए हैं कि वो चारों तरफ ही फैले हुए हैं। हर रंग आपको दिखाएंगे, समझाएंगे और वो सारी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे ये रंगों में क्या आके करते हैं, सब चीजें आपके सामने। क्यों खुश हैं, क्यों परेशान हैं ये लोग और कितने परेशानियों से निकलने के बाद ये आ रहे हैं और यहाँ पे मस्त हुए हैं। जिसकी भी शक्ल देखो वो खुशी में पागल हुआ है। क्यों पागल हुआ ये आपको बताते हैं। हर रंग यहाँ पे घूम रहा है। हर रंग के पीछे कौन सी कहानी है, हर रंग खुदा ने दिया हुआ है। दुनिया में उसने रंगों से भरी हुई, इंसान के अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। अगर किसी को किसी का रंग नहीं पसंद तो उसमें उसका मसला है, लेकिन यहाँ के सारे रंग मुझे पसंद हैं। पूरे साल इंतज़ार करता हूँ ये सारे रंगों को जमा करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए। आप देखें इनके अंदर ये जो रंग हैं, ये इल्म और सखावत, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे को खिलाना, एक दूसरे का ख्याल रखना। इस लाखों करोड़ों में लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मस्त रहते हैं, क्योंकि हमारे सूफी करामों ने सिर्फ रंग ही हमें सिखाए हैं, अदब अदाब सिखाए हैं। आज इनकी निशानियां हमें गवाही देती है कि हम इनके पीछे चलें और वही अपना कायम दायम सिलसिला दोबारा रखें। और जो हम भूल चुके हैं, आज हम किसी और के पीछे चल रहे हैं। ये हमारी पहचान है और यही हमारी सकाफत है। अदब अदाब यही चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। इन सारे रंगों में जो जो रंग मैं आपको ढूंढ के दूंगा, कमेंट्स ज़रूर आप करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, लेकिन वीडियो देख लिया करें। मैं हूँ लाल शहबाज के उर्स पे, यानी कि मेले पे 2025 के, और आपके लिए जमा करके ला रहा हूँ वो सब कुछ जो हर साल आप खुशी से देखते हैं, समझते हैं और मुझे प्यार देते हैं। जर्नी ऑफ फेथ की टीम फिर निकली है। उसी जर्नी पे आपके साथ लगे रहें, जुड़े रहें, बताते रहें, समझाते रहें और मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये रंग सारे ये उर्स हैं जो हमें एक दूसरे से मिलाते हैं और समझाते हैं कि हमारे में एक दूसरे का ख्याल रखने का सिलसिला है। और
मस्त है और ज़िंदगी में यही मस्त चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें परेशानियां हैं और बीमारियां हैं। आए अपनी नज़रों से अपने सामने हर चीज़ देखें कि यहाँ पे हर बंदा अपनी मस्ती में मस्त है। क्या हम मस्त हैं? नहीं, यही मस्ती है, यही ज़िंदगी है, यही रंग है और आपके सामने है। जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, जहाँ से हम शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं पहला सजदा सलाम और आपको दिखाते हैं वो सारे रंग जो यहाँ पे जमा होके क्या कर रहे हैं, लोग भी क्या कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं और आपके लिए क्या कुछ लाए। यहाँ पे सारा चरागा हो रहा है, ढोल झाल डांस धमाल हर चीज़, क्योंकि किसी को किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। बस आ रहे हैं जा रहे हैं और कोई धमाल देख रहा है, कोई धमाल कर रहा है, कोई मस्त है। बस यही चीज़ें चलती रहती हैं। आज हम वापस ही उस जगह से शुरू करते हैं। पहला सजदा सलाम हमारे सारे उस ग्रुप का जो हमेशा इस यहाँ पे आता है। मेरे सामने लाल शहबाज का उर्स है, यानी कि लाल शहबाज का मज़ार है, उनकी ज़ियारत है। मैं उनको अपने अकीदे से सलाम करता हूँ और प्यार करता हूँ और बोलता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे हर साल आऊँ और आपके बिखारे हुए सारे रंग लोगों तक पहुँचाऊँ। ये सारे वो रंग हैं जो सालों साल वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। मेरे सामने लाल शहबाज का मज़ार है और दिल चाहता है कि इसको चिपक जाऊँ मैं। चारों तरफ एक समा है और एक खुशी है। कोई उर्स के लिए आया है, कोई मेले के लिए आया है, कोई सलाम के लिए आया है, कोई अर्जी के लिए आया है, कोई इबादत के लिए आया है, कोई हाजत के लिए आया हुआ है। ये वो हैं जो सुनते हैं, महसूस करते हैं और आपको गले लगाते हैं और इनके गले लगाने के बाद आपके अंदर एक सुकून आ जाता है और आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा है। आपका प्रोग्राम परसों आएगा। हम जैसे जैसे मज़ार के करीब जाते जा रहे हैं, हर अकीदा हर फ़िरका यहाँ पे एक बन के अपने हिसाब से लाल को सलाम करने आया है। अब हम देखते हैं कि हर अकीदे को वो गले लगाते हैं, क्योंकि इनका कोई फ़िरका, कोई अकीदा, कोई मज़हब नहीं होता, इनकी सिर्फ इंसानियत होती है।
इंसानियत के अलावा और कुछ भी नहीं होता। बस यही सारे रंग यहाँ पे जमा है और यही सब ये था पुरसा। लोग पुरसा देने आते हैं और अपना पुरसा देते हैं मौला हुसैन के सदके, और बड़े अकीदे के हिसाब से उनको जो लाल शहबाज की पहचान है इमाम हुसैन, उनके अकीदे के हिसाब से यहाँ पे आके पुरसा देता है और पुरसा इनका कामयाब होता है। और पुरसा इनका हर मज़हब के लोग, हर फिरके के लोग अपने हिसाब से आते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे जमा होने के बाद एक हो जाते हैं। एक हो जाने के बाद सब इंसान कहलाते हैं और इनमें इंसानियत होती है। बस इनका काम यही होता है कि खिलाना, पिलाना और लाल के नाम पे बांटना। लोगों के दिलों में ये जब लाइट जल जाती है तो वो लाइट एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में चली जाती है। बस ये सारी लाइटें एक जगह जमा होने के बाद लाल के उर्स पे यहाँ पे जमा होती हैं और हम मुझे सारे वो रंग मिल जाते हैं इनकी ज़िंदगियों के, इनकी कहानियों के, इनके सफ़रनामों के। इतने कुंदन और इतने पक्के हो जाते हैं ये कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मैं शायद अभी सीख ही रहा हूँ। शायद ये लोग मुझे सिखाना ही चाहते हैं। हर बंदे के अंदर मुसीबत, परेशानी पूरी करने के बाद इतनी मजबूती आती है कि वो अपनी कहानी हंस के बता रहा होता है और मैं सिर्फ सोच रहा होता हूँ कि तकलीफ़ की कहानी हंस के कैसे बताई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी कलंदर वली, औलिया और इमामज़ादे गुज़रे, उनकी ज़िंदगी इन्हीं तकलीफ़ों से गुज़री है। शायद खुदा ने अपने करीब करने के लिए लोगों को तकलीफ़ों से गुजारने के बाद मजबूत करने का इरादा रखा है और वो चाहता है कि हम इतने मजबूत हो जाएं कि सारे तकलीफ़ वाले लोगों को सहारा दे सकें। इंसानियत इसी का मतलब है। शायद हम भूल गए हैं या हमें याद है, लेकिन लाल के मेले का इंतज़ार हमेशा मेरे चैनल के लोग करते हैं और मैं उनको हमेशा दुआओं में रखता हूँ कि जो देखने वाला है वो देख के ही आंखें बंद करे और महसूस करे कि वो मेरे साथ है। आज नहीं कल वो ज़रूर आएगा यहाँ पे, अगर वो अपनी हिम्मत, ताकत और ईमान मजबूत रखेगा। दुआ देता हूँ आप सबको कि जितनों ने मुझे हाजतें बोली यहाँ पे बोलने के लिए वो कबूल हों। सारे वो लोग जिन्होंने कहा कि लाल साईं को मेरा ये बोलना, वो बोलना, वो सब कबूल हो। बस यही दुआएं आप लोगों के लिए हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप निकल नहीं सकते तो मैं आपके लिए निकला हूँ और ज़िंदगी भर निकला रहूँगा। ये सारे सरकार ये वो जगह जहाँ बोतले बहार ने लाल शहबाज कलंदर को देखा था चोटी पे, चोटी से, कि लाल शहबाज कलंदर ने 7 में कदम रखा और इधर अक्सर वो खड़े होकर कहते थे कि मेरा मुर्शिद आ रहा है, मेरा मुर्शिद आ रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर उन्होंने पहली बार लाल को देखा। फिदा तो पहले ही हो चुके थे, आशिक पहले ही हो चुके थे लाल के। अल्लाह भी कैसे कैसे मौज़ात दिखाता है इस दुनिया को, बताता है लोगों को।
समझाने की कोशिश करता है, मगर हम ही इंसान बहुत सारी चीज़ों से गाफिल हो जाते हैं और मिस्ट्रीज़ और हिस्ट्रीज़ में इसको डालकर इसको एक बुक में या एक वीडियो में बंद कर देते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में लाने, अप्लाई करने और समझने की कोशिश भी नहीं करते। गुलाबी चादर सरकार की, ये चादर मेरे भाई सरकार की। बॉस आ गया माही क्या
भाई इधर बैठो इधर आओ बैठ उन दोनों के बीच में वही ये ऑन है मुनीर। हाँ तो भाई आपको अजय भाई मिल गए? हाँ भाई ये मेले में घूम गया था, सुना होगा आपने मेलों में घूम जाते तो अजय साहब मेले में घूम गए थे।
ये मुझे ही ढूंढ रहा था, मैं इसको ढूंढ रहा था। पहली दफ़ा इसकी वजह से हुआ, ये देखो ये जो है ना इसकी वजह से हुआ। बहरहाल मेले में बहुत रश है, हर रंग आया हुआ है यहाँ पे, रंग को जमा करके आपको दे रहे हैं। अच्छा सब दोबारा मिल के क्या कहते हैं, ये मुझे ढूंढ रहे थे, मैं क्या कर रहा था भाई, मैं जहाँ जहाँ भाग सकता था, ढूंढ सकता था, मैंने हर जगह गया। मैं शायद यहाँ हो, फिर आखिर में नहीं मिला। मैंने आगे बंद की और जोर से आवाज़ दी, यार कहाँ हूँ। पीछे पड़ लट के देखा तो पहाड़ी से उतर रहे थे। बस ऐसे ही होता है कि आप भी गुम जाते हैं, हम आपको ढूंढते हैं, आप हमें ढूंढते हैं। ऐसे ही ढूंढते रहें, मेलों में घूमते रहें और मज़े करते रहें। तो ये दुख भरी दास्तान है आसिम मलिक की। फिर ये है कि मैं समझा कि शायद मुझे अलग इसीलिए हुआ हूँ कि अकेले ही मुझे सब कुछ करना है। तो जो मैं कर सका अभी मैंने किया और उसके बाद यहाँ पलटा हूँ। तो अब मेरा यहाँ काम बेसिकली ख़त्म हो गया था, जहाँ जाना था तो ये मिल गया हमें। अब आगे जाएंगे और आगे हम बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम यानी मदद, मैं हूँ आपका दोस्त आसिम मलिक। लाल का उर्स यानी कि 2025 का उर्स इस टाइम चल रहा है। रंगारंग यहाँ पे जो है महफिल है, लोगों का ताना बना हुआ है। लोग जो है हाज़िरी के लिए आ रहे हैं, लाल को जो है वो शुगर का जो है वो तोहफ़ा दे रहे हैं। दुनिया आई हुई है, पंजाब से बहुत सारे लोग आए हुए, डिफरेंट जगहों पे रुके हुए और लाल को जो है वो सलाम के लिए पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। एक छोटी सी स्टोरी है आपके लिए, समझ सके तो समझिएगा। कभी इसको मैं फुल डिटेल में आपके लिए सामने लेकर आऊँगा। जब अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की और उसे एक रुतबे पे रखा और फिर अपनी तमाम मखलूक को उसने इकट्ठा किया और कहा कि इसको सजदा करो, और फिर जो कहानी चली वो हर किसी को तो पता ही है। मैं उस कहानी का वो पोशीदा पोर्शन बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब इंसान से पहले शैतान को ज़मीन पे भेज दिया गया, उसके साथ उसके कुछ और भी चेले थे जो उसके बाद ज़मीन पर आए, जो अल्लाह के वैसे ही करीब थे जैसे शैतान करीब था। और जब उन्हें ज़मीन पे भेजा और उन्होंने जब इंसान को देखा तो इंसान पे अटैक करने लगे और इंसानों को जो है इस ज़मीन पे बसने नहीं दे रहे थे। उनमें वो चीज़ें पैदा कर रहे थे जो इस ज़मीन पे उनकी नापैदी या ख़त्म होने के दर पर आ जाए। तो फिर अल्लाह ने डिसाइड किया और एक बहस हुई। ये आपको बाइबल में मिलेगी और बाइबल से पहले वाली किताबों में ये कहानी मिलेगी कि फिर अल्लाह ने कहा कि मैं खुद आऊँगा और उस इंसान को जिनको तुम पसंद नहीं करते या उनको सजदा नहीं करते, मैं तुमसे वो काम करवाऊँगा कि तुम खुद देखोगे। तो फिर अल्लाह जो है वो मुख्तलिफ इंसानों में आने लगा। मसलन पैगम्बरों जो आते हैं, जितने भी पैगम्बर आए 1,24,000 पैगम्बर, वो जब इस ज़मीन पर आए तो अल्लाह ने जो कहा था वो फिर उनके रूप में आने लगा। और फिर यहाँ पर उसने वो काम किए जो आज इंसानियत देख रही है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान इस ज़मीन पे फैलता गया, उसके हालात वाक़यात बदलते गए और वो मॉडर्न से मॉडर्न आज तक की शक्ल में आ गया। मगर अल्लाह किसी न किसी नेक बंदे की शक्ल में आज भी मौजूद है और इसी ज़मीन पर वो सारे काम कर रहा है जो उसके अपने। अगर आप इसको स्टडी करें इस सारी चीज़ों को तो आपको अहले बैत का ख़ानदान ऐसा नज़र आएगा जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह के पास मौजूद हैं और अल्लाह ने उन्हें वो तमाम ताकतें दे रखी हैं जो उसकी अपनी हैं। तो ये मेरी बात की वो दलील है जिस पे आज मैं लाल शहबाज कलंदर सरकार के दर पे खड़ा हूँ और
अल्लाह की उन निशानियों को एक बंदे के अंदर देखकर मुझे अब ताज्जुब नहीं होता है, मुझे हैरत नहीं होती है, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि अल्लाह किसी न किसी के रूप में आता ज़रूर है। और एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी दुआ है कि अल्लाह ने जब उनसे उनके बेटे की कुर्बानी ली और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी है, तो अल्लाह ने कहा नहीं, एक और कुर्बानी होगी जो आगे जाकर होगी। तो फिर हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरी आल में से हो और मेरी आल का हर घराने में से एक फ़र्द तेरे रास्ते पे चले। आज आप अपने घरों में झांकें, अपनी ज़िंदगी में झांकें, अपने बहन भाइयों को देखें, पड़ोस में देखें, आपको एक बंदा ऐसा ज़रूर नज़र आएगा जो बाकी सबसे अलग होगा, जो पूरे कुंबे को लेके चलेगा और वो ऐसी चीज़ें करेगा जो आपको समझ में नहीं आएंगी, लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो ये वही दुआ का असर भी है। आज हम लाल शहबाज कलंदर पर मौजूद है। आज दूसरी रात शुरू हो गई है मेले की और लोग आ तो रहे, जज्बा भी उनमें मौजूद है। और मैं ये लोगों में देख रहा हूँ कि लोग किस चाह में आ रहे हैं। वो या खुशी मना रहे हैं, उर्स मना रहे हैं, मेला मना रहे हैं, या लाल से मिलने आ रहे हैं। और इस दिन लाल ने पर्दा किया था, इसलिए हम सुन्नी सिस्टम में कहते हैं कि जब कोई इंसान पर्दा करता है तो उसके 70 दर्जात बुलंद हो जाते हैं और वो काम कर सकता है जो आम इंसान नहीं कर सकता। एक मिनट, भाई आप क्यों नाच रहे हो? हमें उससे ये सुना कि ये औलाद था कलंदर की औलाद थी। भाई दूसरे से किसी ने पूछा कि आप क्यों नाच रहे हो? ये तो कलंदर ने कर दिया। किसी और से पूछा, भैया एक सेकंड, ये बन जाए ना इसके बाद आपका बोलते मैं क्या बोला? अरे अल्लाह के बंदे, हमारे साथ ये हो रहा है कि अल्फाज नहीं आ रहे थे। अभी मैं बोलना शुरू हुआ, मसला है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते। अभी काटी है मैंने, मैं फरिश्ते का नाम भी जानता हूँ, वो भी मैं ले सकता था, मैंने नहीं लिया। अब आप बोलो जब तक वो आ रहे। सलाम या सलाम मदद। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम रूए ज़मीन पे कलंदर शहबाज किबरिया के रोज़े के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पे मेले की ज़ोरों शोर से रौनकें चल रही है। भाई साहब ने कुछ जुमले कहे थे और कुछ जुमले मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैंने दौलत भी दांग पे इतनी बड़ी दाढ़ी वाले को नाचते देखा। भाई साहब आप क्यों नाच रहे हो? कहते हैं कि हम बेघर थे, कलंदर ने घर दिया। किसी से पूछा कि भाई आप क्यों नाच रहे हो? बोले बे औलाद था, कलंदर ने औलाद दी। किसी से पूछा भाई आप क्यों नाच रहे हो? बोले बेरोजगार था, कलंदर। जब ये अली का वली कलंदर किबरिया लोगों को औलादे भी दे रहा है, घर भी दे रहा है, रिज़्क भी दे रहा है, तो सोच लो यार वो अली क्या होगा जो इसका भी सरदार है। ये पोइट्री है उन लोगों के लिए जो कलंदर को, अली को समझ नहीं पाए। साहिब नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, साहिब नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। एक दो दिन नहीं, सदियों की इजाजत तुझे, तू अली छोड़, कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। सखी सरदार कलंदर बहुत बहुत शुक्रिया।
छोड़ देता है। ना चाहने वाले भी लोग जो है वो डांस में मस्त हो जाते हैं, उनको परवाह नहीं होती कि वो इस टाइम जो है कोई इनको देख रहा है या क्या हो रहा है। वो ये सारी चीज़ें छोड़ के अपनी रूह की सुनने शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये धमाल है। धमाल एक रूह की ग़ज़ा। कहने को तो बहुत कुछ है, जो मैं बात कर रहा था उसी को कंटिन्यू करूँगा कि जब खुदा इंसान के रूप में आने लगा और शैतान को और जो उसके बागी साथी थे उनको बार बार हराने लगा, तो वजूद हुआ कि ये कहानी ख़त्म भी होनी है। और फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में आए। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस रुए ज़मीन पे कदम रखा तो सबसे पहले उन्हें दरवेशी मिली और वो दरवेशी इख्तियार की उन्होंने, कहते हैं कुछ 200 साल या 2 साल। वो इस ज़मीन पे जहाँ जहाँ उन्होंने कदम अपने रखने थे, जहाँ जहाँ ठहरना था, वो ठहरते हुए जब मक्का के सामने पहुँचे तो वहाँ पे उनकी बस हुई और फिर उन्होंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैं अब थक चुका हूँ और अब तू मुझे हवा से मिला दे। तो दुआ कबूल होती है खाने काबा के सामने और हवा एक सामने से आती हुई उन्हें देखती हैं और उसी वक्त एक भेड़िया इन दोनों पे हमला आवर होने लगता है और अल्लाह उस वक्त कुत्ते को नाजिल करता है और उनकी हिफाजत के लिए, और दोनों की लड़ाई होती है और उसके बाद वो हवा और आदम को सेव कर लेता है। वो जो दरवेशी आदम को मिली और आदम ने साबित किया चलकर अकेले तन्हा इस ज़मीन पे अल्लाह से राब्ता बनाया। फिर अल्लाह ने उसकी औलाद में बहुत से पैगंबर भेजे और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह को अपना मिशन ख़त्म या रिवाइज करना पड़ा। तो फिर पहली बार टिड्डों की क़यामत आई, यानी कि टिड्डों से क़यामत आई और टिड्डों ने हमला किया और उस वक्त के वो इंसान जो नेगेटिविटी में घुस चुके थे या नेगेटिव में आ चुकी थी, वो नेगेटिविटी उनमें से निकालने के लिए या उन्हें मार दिया गया।
बंदा अपने इश्क में यहाँ पे जो है अपनी सजदा कर रहा है, और हर बंदा जो है वो लाल के यहाँ पे अपने पुरसे के लिए आया हुआ है। वो हर वक्त इस रोज़े का इंतज़ार करता है। आज वो इतना काम करके गया है, लोगों के दिलों में जगह करके गया है, और हर बंदा जो है उसकी खुशी में खुश है। हर बंदे का अपना एक रंग है, और हर बंदा कुछ सोचे बगैर मस्त हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ है जो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते जा रहे हैं, मगर ये मेला फीलिंग पे मबनी है। बहुत से लोग बहुत से कीड़े निकालेंगे, बहुत से लोग मस्त हो जाएंगे, बहुत से लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो सबके अपनी अपनी सोच है और अपना अपना अमल है। तो ये मेला हमें बताता है कि खिदमत क्या है, आपस का भाईचारा बताता है, और एक दूसरे के साथ सुलह रहमी के साथ और एक दूसरे के हकूक़ अदा करते हुए किस तरह लाखों करोड़ों लोग आते हैं और यहाँ पर मिलते हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तब भी लाल के दर पे ऐसे मिलते हैं जैसे पतली सदियों के बिछड़े हुए हैं। और झुंड का झुंड जो है लाल के पास जो है वो जाने को बेताब है। किसी ग्रुप का कुछ नहीं पता, जहाँ पे चादर होती है वहाँ पे हर कोई जुड़ जाता है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता, हर कोई चादर को लेके लाल तक पहुँचाना चाह रहा है और उसके इश्क में सलाम कर रहा है। कोई क्या लेके जा रहा है, कोई क्या बांट रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये दुनिया के वो रंग हैं जो आम इंसान को ना समझ आने वाले, लेकिन ये रंग हैं। इन्हीं रंगों ने दुनिया को कायम दायम रखा हुआ है। अदरवाइज इंसान में और अब रोबोट में कोई फर्क नहीं है। लाल के दर पर हम इस चौराहे पे खड़े हैं जो अल्लाह के नामों पर, ये चौराहा है अल्लाह वाला चौक भी कहते हैं इसको, और अल्लाह के 99 नाम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर हम कितने लोगों को देख रहे हैं, कौन कितने लोग आके हमसे मिल रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, मगर खुश क्यों हैं? क्योंकि लाल का उर्स है और सब लाल के उर्स पर आए हैं।
मीर राजा मैंने पढ़ रखा है और सुन रखा है, और इसको आज मैंने मुशाहिदा भी किया कि मैंने पढ़ा था कि जब आखिरी दौर होगा तो इंसान का गोश्त खाएगा। तो वो मुझे यहाँ पे मेले में नज़र आया महंगाई की शक्ल में। अक्सर आपने देखा है रमज़ान आते चीज़ें महंगी हो जाती हैं, 15 शबान आते फूल महंगे हो जाते हैं। हम इंसानियत की उस लेवल से गिरते जा रहे हैं जहाँ पर इंसान नहीं रहता है, खुद गर्जी में चला जाता है। महंगाई यहाँ पे भी बहुत है। चाय आपने होटल किराए पे लेना है, चाहे आपने चाय पीनी है, सब्ज़ी लेनी है, यहाँ आपने दूसरी ग्रोसरी वगैरह लेनी है, कोई भी आइटम आप उठा ले यहाँ पे दुगनी तिगनी कीमत पर है। मेरा हर उस सुनने वाले से है कि ये कब तक रहेगा? क्या हम इसके आदी हो गए, या हम जानना नहीं चाहते कि जिस मेहनत से हम चीज़ कमा रहे हैं दूसरा उसी मेहनत से भी कमा के लाया है, और हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि ज़्यादा कमा लें। और मुझे अफसोस होता है और हुआ इस मेले में कि यहाँ के जो मुकामी हैं उन्होंने हर चीज़ महंगी कर दी, एक छोटी सुई से लेकर जितनी भी आप बड़ी चीज़ खरीदना चाहें। क्यों? उसका नतीजा क्या हुआ? इस बार ज़ाहिर कम है और लोग कम आए लाल के मेले पर। क्या एक बुजुर्ग की नहीं सुनते? क्या एक जो हमारा इस्लामी कल्चर चलता है उस कल्चर को नहीं समझते हम लोग? हम सिर्फ दुनियादारी के तौर पे पैसा बनाना चाहते हैं। पैसा ही हर चीज़ नहीं है। अगर पैसा हर चीज़ होता तो कभी भी कोई मरता नहीं। पैसे दे के छोड़ अपने आप को आज़ाद करवा लेता। अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है, उस निज़ाम को जब तक हम लेके चलेंगे तो निज़ाम ठीक रहेगा। जब हम उस निज़ाम को बिगाड़ना शुरू कर देंगे तो वो निज़ाम हमारे को भी खा जाएगा, और ऐसा निज़ाम पैदा हो जाएगा कि इंसान हैवान की शक्ल में मुंतकिल हो जाएगा और वो सिर्फ अपने ही आप को देखेगा। तो इंसान भी अपने ही आने वाली नस्ल को ख़राब कर रहा है, और क्या दे रहा है। मुझे अफसोस हुआ, और मैं इस अफसोस के साथ ये वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ कि आपको देखें और आप जानें कि क्या क्या हुआ, और लोगों का जो आना था वो कितना कम हुआ, जिसकी वजह से इस इलाके ने भी जो अपना एक हर किसी ने इमेज रखा था वो ख़त्म हो गया। मतलब फाइनेंस का कि हम इतना कमा लेंगे, इतना जोड़ लेंगे, तो कहाँ गया? लालच बुरी बला है। ये नज़र आ रहा है। क्या आपको भी नज़र आ रहा है? ये था लाल शहबाज कलंदर सरकार का मेला। जो जो चीज़ें हमारे सामने आई और हमने आपके लिए कैप्चर की और आपको वो सैर कराई मेले की और उर्स की, जो कि यहाँ पे मुनक्कद है। तकरीबन आज दूसरा दिन जारी है, और पहले दिन और उससे पहले हमने आपको बताया कि हम किस तरह यहाँ पे पहुँचे और किस तरह हमने आपके लिए ये चीज़ें शूट की। लाल शहबाज कलंदर जब इस इलाके में आए तो यहाँ के चंद लोगों को तो पता था जो पहले से यहाँ मुकीम थे, और उन्होंने लाल के यहाँ ग्राउंड बनाया। लाल शहबाज कलंदर का जिन लोगों ने ग्राउंड बनाया उनकी वीडियोस हमारे चैनल जर्नी ऑफ फेथ पे मौजूद हैं।
जिसमें जुम्मन जट्टी भी हैं, छुट्टन उमरानी भी हैं, और इस तरह करते करते दरिया कैसे पलटा, दरिया कैसे यहाँ से दूर हुआ, चौपट राजा को क्या क्या मुश्किलात पेश आई लाल के आने से, और किस तरह चौपट राजा ने बुदले बहार के साथ क्या किया और लाल ने यहाँ आकर क्या क्या किया, किन लोगों को तंबी की और किन लोगों के साथ उसने कचहरी की। ये लाल शहबाज कलंदर की खुली किताब है। लाल शहबाज कलंदर ने अपनी किताब कशकोल में भी बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो हमारे लिए एक मशले राह हैं। लाल शहबाज कलंदर का 773वां उर्स मुनक्कद हुआ और अभी जारी व सारी है। लोग अपनी अकीदत के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से यहाँ आए और रह रहे हैं और कुछ हाजिरी दे के यहाँ से वापस भी जा रहे हैं। तो ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा और उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा इनके उर्स का। फिर जामे कलंदर का सिलसिला शुरू होगा। जो यहाँ के बोदले सरकार के जितने भी मलंग हैं उन्हें एक मौका मिलता है साल में एक बार, वो वहाँ पर जामे कलंदर लेने के बाद फिर लाहौती पॉइंट पे पहुँचते हैं, यानी कि लाल बाग पे पहुँचते हैं। फिर लाल बाग से काफले वैसे तो अभी भी जाना शुरू हो गए, मगर ये वो लोग हैं जो मन्नत मानते हैं या उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ हाजत बोली होती है, जब वो हाजत पूरी होती है तो वो वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली यहाँ से जो है काफले 21 या 22 को निकलते हैं और कुछ 20 तारीख को भी निकलते हैं शाबान की। तो लाल शहबाज कलंदर एक ऐसा दरसी पॉइंट भी है जहाँ पे मलंग बनते हैं, जहाँ पे मलंग क्रिएट होते हैं, जहाँ पे लोग सेलेक्ट होते हैं उस फ़कीरी के लिए जो आगे जाके उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। और कुछ बज़ाहिर खुद साख्ता मलंग भी होते हैं जो आपको अक्सर नज़र आते हैं और जो आपको जिनमें बुराइयां भी नज़र आती हैं। जो रियल मलंग है वो कभी भी अपनी आप को हया नहीं करेगा और बस अपनी ड्यूटी पे लगा रहेगा। लाल शहबाज कलंदर सरकार के यहाँ जो कुछ हम दिखा सके हमने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया। एफर्ट अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगला मेला जो है वो दीवाने शाह का है, जो तकरीबन रमज़ान से 3 दिन पहले शुरू होता है और रमज़ान का चांद देखने के बाद एक आध दिन में ख़त्म हो जाता है। तकरीबन 1 हफ़्ता वो जारी रहता है, मगर जैसे जैसे यहाँ से लोग पहुँचना शुरू होते हैं और वहाँ के लोग एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे लंगर और दूसरी चीज़ों का निज़ाम शुरू होता है। ये आपको हम अगले व्लॉग में बताएंगे कि दीवाने शाह पे वहाँ क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे है। सफरेश जो हमारा चलता है वो भी हम आपको बताएंगे। जो पूरे रमज़ान हमने लास्ट ईयर चलाया आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। यहाँ तक के लिए इतना ही। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। ओके Hola, coach.